आइए आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के चौथे अध्याय का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 का जो टॉपिक है वो है मानव विकास, या कह लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो मानव विकास, जिसको हम अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, मानव विकास से तात्पर्य मानव के विकास से है। इस प्रकार मानव के विकास का आकलन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे वृद्धि और विकास को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। देखेंगे वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नहीं है। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं बढ़ती और विकसित होती है। ये वस्तुएं पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा आप स्वयं भी हो सकते हैं। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। आगे हम डेवलपमेंट या विकास को देखेंगे। विकास का क्या तात्पर्य है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। अर्थात विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। 90 के दशक के आरंभ में मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है। इस अवधारणा में भी सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य ही है। डॉक्टर महबूब उल हक साहब और प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब दोनों घनिष्ठ मित्र थे। डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। सार्थक जीवन हिंदू, मुस्लिम, बालक बालिका, जाति, धर्म
अमीर गरीब सबके जीवन के सुधार से है। इसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम और आगे देखेंगे लोगों के विकल्पों में वृद्धि के लिए, लोगों के विकल्पों में वृद्धि के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। जैसे एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। ठीक, इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते हैं क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। समता का मतलब सबको समान अवसर, सतत पोषणीयता का मतलब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर, उत्पादकता का मतलब है मानव श्रम उपलब्धता और सशक्तिकरण का मतलब है अपने विकल्प को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। और आगे देखेंगे मानव विकास की उपागम क्या क्या हैं। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं जैसे आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। आय उपागम का मतलब आय का स्तर ऊंचा तो मानव विकास का स्तर ऊंचा। कल्याण उपागम का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा। न्यूनतम आवश्यकता उपागम का मतलब है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान। और जो क्षमता उपागम है इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। मानव क्षमता का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि मानव विकास का आकलन क्या है। मानव विकास का आकलन भी हम लोग देखेंगे कि मानव विकास के आकलन में किस प्रकार से कैसे कैसे इसमें किया गया। तो मानव विकास के आकलन में पहला पॉइंट है सड़कों की लंबाई। ठीक, उसके बाद सड़कों की लंबाई है, उसके बाद अस्पतालों की संख्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, संतुष्टि है, रोजगार है, प्रसन्नता है, स्वास्थ्य है। ठीक, मानव विकास के आकलन में ये चीज़ें हैं। ठीक, आगे देखेंगे 1990 ईस्वी में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ठीक, और यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। ठीक, आगे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि भूटान विश्व में अकेला देश है। भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। अर्थात इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं
और प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। जैसे अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। मानव विकास संवर्ग मानदंड और देश में अति उच्च कई स्तरों में बांटा गया है। अति उच्च, उच्च और मध्यम और निम्न, इसका ये मानचित्र हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और सर्वोच्च उच्च मूल्य वाले सूचकांक वाले देश को भी हम देख सकते हैं। नॉर्वे नंबर 1 पर है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जर्मनी है, ये सब कंट्री हैं। और मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था। भारत 126वें स्थान पर था और 2018 में यह और नीचे 130वें पद पर चला गया है। ठीक ठीक 129 में दिया है, लेकिन लेटेस्ट में 130वें पद पर चला गया है। ठीक, तो ये है आज यहीं तक हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है इंडिया 126 इन यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, ये है। और आगे चल कर के इसमें बताया गया था और नीचे चला गया 2018 में भारत का 129वें देश से पीछे होने का क्या कारण हो सकता है, ये बताया गया। ठीक, तो 130वें पद पर चला गया था। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए यदि आपको दिक्कत हो। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था। 2018 में यह और नीचे 130वें पद पर चला गया है। आज यहीं तक, धन्यवाद।